सभी विद्यार्थियों को आज एक ही क्लासरूम में बिठाने का जो रीज़न है वो मैं बताऊं कि अभी मेजर पेपर जो है संख्या 14 का पेपर 31 दिसंबर 2023 को पेपर लिया गया। पेपर लेने के बाद में उसकी एक उत्तर कुंजी जारी की गई। उत्तर कुंजी जारी करने के बाद में विद्यार्थियों से जो आक्षेप थे वो लिए गए, फिर उन आक्षेप को दूर किया गया। रिवाइज उत्तर कुंजी जारी की गई और रिवाइज उत्तर कुंजी जारी करने के बाद में जो परिणाम आया और प्रथम प्रश्न पत्र और विषय पेपर इतिहास में जिन विद्यार्थियों ने पहला और दूसरा स्थान जो अर्जित किया, उन विद्यार्थियों को पारितोषिक के रूप में उनका मनोबल जो है वो बढ़ाने के लिए, उत्साहवर्धन के लिए जो एक परंपरा चली आ रही है, जिसको वापस एक गति दी गई है, वो है ग्रीन पेन। यानी कि हमारे बैच की एक जो थीम भी रहती है, जब स्वाध्याय का आगाज़ किया गया तो एक लाइन लिखी जाती है टारगेट ग्रीन पेन। यानी हमारा एक लक्ष्य है कि हम ग्रीन पेन के हकदार बने। और वो हकदार कैसे बन सकते हैं? कल ही हमने 12 जनवरी को राष्ट्रीय युवा दिवस, नेशनल यूथ डे मनाया और जैसा कि उसमें विवेकानंद जी कहते हैं कि युवा जो है वो पूरे देश को बदलने की क्षमता रखते हैं। तो अपने तो उनकी कही हुई बात को हर 365 दिन प्रत्येक 24 घंटे उस बात को मान भी रहे हैं, उनके कहे अनुसार हम कार्य भी कर रहे हैं। सिर्फ कैरियर डे एक दिवस वाला नहीं मनाते अपने, जो है हर दिन वाला जो है कि युवाओं के लिए कितना हम कर सकते हैं उस पे। तो जिन विद्यार्थियों ने इतिहास विषय में पहली रैंक हासिल की है, जिस विद्यार्थी ने इतिहास विषय में दूसरी रैंक हासिल की है, जिस विद्यार्थी ने जीके एंड जीएस में प्रथम रैंक हासिल की है और जिस विद्यार्थी ने जीके एंड जीएस में दूसरी रैंक हासिल की है, मैं चारों विद्यार्थियों को ये चाहूँगा कि वो मंच पर आएँ। जिसमें विषय इतिहास में पहला स्थान जो है वो है जीवेंद्र का, तो जीवेंद्र जो है वो मंच पे आए। विषय इतिहास में सेकंड पोजीशन जिनकी रही है वो है ओमाराम जी, तो ओमाराम जी अगर उपस्थित हैं तो ओमाराम जी मंच पे आए। और प्रथम प्रश्न पत्र पर में पहली रैंक जिस विद्यार्थी ने हासिल की है उनका नाम है रतन चौधरी, तो रतन अगर क्लास में हैं तो वो यहाँ आए। और जीके एंड जीएस में जिसने सेकंड रैंक हासिल की है उनका नाम है साहिल बंसल, तो मैं कहना चाहूँगा साहिल भी जो है वो मंच पर आए। तालियों में कोताही। फिर एक बात मैं पुनः रिपीट कर दूं कि किसी एक मेजर पेपर में रैंक आ जाना अपने आप में यह भी नहीं बताता कि आप सेलेक्ट हैं। ये सिर्फ ये बताता है कि आप में वो हिम्मत है, आप में वो क्षमता है। अगर जिस प्रकार से आपने ये रैंक कार्य करते हुए हासिल किए, उसमें और निखार लाते हुए और मेहनत के साथ आप और कार्य करेंगे तो ये तय है कि जब भी 2024 में वो माह जनवरी हो सकता है, वो फरवरी का पहला सप्ताह हो सकता है, मार्च का दूसरा सप्ताह हो सकता है, जब विज्ञप्ति जारी हो और सितंबर, अक्टूबर, जुलाई, अगस्त में हमारा एग्ज़ाम हो और जब परिणाम जारी होगा तो उस परिणाम में हमारा स्थान जो है वो हमें मिलेगा, हम हमारी एक सीट जो है वो सुरक्षित कर लेंगे। यह जो छोटे पेपर या बड़े पेपर जो होते हैं वो हमें एक रास्ता दिखाते हैं कि बिल्कुल कोहरे में हमने चलना कैसे है। तो कोहरे में हम हमारी स्पीड ना बढ़ाएं पर हम कदम ताल ना टूटने दें, एक कदम के साथ में एक कदम आगे बढ़ाते रहेंगे तो दूरी हमें तय कर लेंगे। तो ये जो छोटे पेपर और बड़े पेपर हमें यही सिखाते हैं। पर कोई विद्यार्थी इस अति उत्साह में ना आ जाए कि अब तो मेरी प्रथम रैंक आ गई है, मेरी द्वितीय आ गई है, अब तो मुझे कोई ज़रूरत ही नहीं है तैयारी की। अगर ऐसी गलती हम करते हैं तो हम लक्ष्य से दूर भी जा सकते हैं। हमने अपने अंदर एक पॉजिटिव ऊर्जा का संचार करना है, वो ये करना है कि अब मैंने सफलता की कसौटी पे अपने आप को कस लिया है और ये है कि इस रास्ते पे अगर मैं लगातार परीक्षा तक लगातार चलता रहा और जो चीज़ें क्लासरूम में आपको बताई जा रही है, जो शेड्यूल प्लान में है, उन चीज़ों को मैं करूं और थोड़ा स्मार्टनेस के साथ कार्य करूं तो मैं अपना स्थान जो है वो सुरक्षित कर लूँगा। और ये चीज़ें इसलिए कि ग्रीन पेन आप लोगों को सौंपना, तो जो विद्यार्थी क्लास में उपस्थित है, आप सारे जो विद्यार्थी उपस्थित हैं वो भी खुद से एक ऐसा वादा करें कि हमने भी ये कार्य करना है। मैं हमेशा कहता हूँ कि रैंक हासिल करना कोई बड़ी बात नहीं है, आपने अपने लिए जो टारगेट जो तय करना है वो ये करना है। मैं हमेशा कहता हूँ प्रथम प्रश्न पत्र में
35 से लेकर 42-45 तक प्रश्न हमने सही करने हैं नकारात्मक अंकन के बाद में। और विषय पेपर में हमारा जो लक्ष्य रहना चाहिए वो ये रहना चाहिए कि नकारात्मक अंकन के बाद में 105 से लेकर 115 के बीच में हमारा स्कोर रहता है। तो चाहे यहाँ रैंक में हम एक स्थान पर आ रहे हैं, चाहे यहाँ रैंक में टोटल में हम चाहे 90 नंबर पे भी आ रहे हैं, तो भी हमें को डरने की बात नहीं है। ये स्कोर जो है हमने खड़ा करना है और सतत हम कार्य करते रहेंगे तो इसको अचीव कर लेंगे। जैसा कि आपके जो अग्रज हैं, आपके जो बड़े हैं, आपके जो सीनियर हैं, जो बैच जिस बैच को हम बोलते हैं 2021 और 2022 का जो बैच है या 23 का जो बैच है, जो सारे पद स्थापन मिल चुके हैं, स्कूलों में कार्य कर रहे हैं, बच्चों को बोर्ड परीक्षा की तैयारी करवा रहे हैं, तो वो भी इसी रास्ते से चलते हुए सफलता अर्जित किए। तो हमारे सामने वो चीज़ें हैं जिसे मनोविज्ञान में कहा गया है करके सीखना, तो हमारे पास में वो परिणाम है कि जिस प्रकार से उन विद्यार्थियों ने सफलता अर्जित की है उसी रास्ते पे चलते चलते हम भी सफलता अर्जित कर लेंगे। मैं कहना चाहूँगा केसर जी राव से कि जो बच्चे अभी 4 जो मंच पे खड़े हैं जिन्होंने फर्स्ट सेकंड स्थान जो है जीके एंड जीएस में विषय पेपर में हासिल किया है, तो आप उन्हें ग्रीन पेन दे के सम्मानित करें। पहला नाम रतन का, और रतन के बारे में बताना चाहूँगा, रतन जो है नागौर के रहने वाले हैं। प्रथम पेपर में इनकी पहली रैंक है और पहली रैंक आने की जो वजह है वो भी बतानी है आपने। विद्यार्थियों की पहली रैंक क्यों आई है, किस कारण से आपकी पहली रैंक आई है, वो मजबूत पक्ष बताना है आपने। मैथ और ये पास में रखेंगे इसको थोड़ा। मैथ, रीजनिंग, साइंस। मैथ, रीजनिंग और साइंस वो मजबूत पक्ष है, इस वजह से इनकी प्रथम रैंक आई है। तो अगर हमारा ये कमजोर पक्ष है, कमजोर था नहीं है, जैसे भारतवर्ष के बारे में हमारा गौरवपूर्ण इतिहास है जिसको किसी कारण से उसके वो भुला दिया गया है, उसी प्रकार से हम कह सकते हैं कि आप उस पक्ष में कमजोर थे नहीं, कमजोर हम बन चुके हैं। क्योंकि 10th तक ये विषय सबने आपने पढ़े हैं, जब वहां आपने 50%, 55, आज घर जाके आप 10वीं की अंक तालिका निकालना और एक बार देखना उसमें है कि इंग्लिश विषय में कितने नंबर है, गणित विषय में कितने नंबर है और विज्ञान विषय में कितने नंबर है, आपको 50 और 60 से ऊपर ही मिलेंगे। जब उस समय थे तब तो अपने छोटे थे, इतनी समझ भी नहीं थी हमें, तब अगर नंबर आ सकते हैं तो आज क्यों नहीं आ सकते। आज हम 50 या 60% उस विषय को मजबूत क्यों नहीं कर सकते। सिर्फ हमने एक डर जो है ना 10वीं के बाद में, ये पिछले 8-10 साल 12 साल में जो डर एक आगे है, उस डर को हमने हटाना है। हम ये कार्य करेंगे तो ये रैंक भी हासिल कर लेंगे। तो अगला जो नाम है विषय में, आप यहीं खड़े रहें एक बार। अगला नाम है साहिल का, तो नहीं विषय में प्रथम पेपर में साहिल ने सेकंड रैंक जो हासिल की है। और साहिल से भी मैं पूछना चाहूँगा कि अगर आपने भी पहली दूसरी रैंक हासिल किया तो इसमें मजबूत पक्ष क्या है, आपने वो बताना। जीके, साइंस, हिंदी और इंग्लिश ये मेरा मजबूत रहा, और मैथ में और मैनेजमेंट में थोड़ा सा स्कोर कम रहा है इस बार। हमेशा मेरा मैनेजमेंट मजबूत रहता है, बट इस बार इस पर ध्यान नहीं दे पाया तो इस वजह से थोड़ा फर्स्ट नहीं आ पाई। वरना रहने वाले हैं आप? सर पीलीबंगा से, हनुमानगढ़ जिला, कालीबंगा के पास पीलीबंगा, वहाँ के हाँ जी सर। एक बार मुझे कहीं याद आ रहा है कि आपने मुझे कहा था कि मैं क्लास छोड़ के जा रहा हूँ, मैं तो ऑनलाइन हो जाऊँगा, वो मैं भूल गया हूँ। पर अगर वो आपको याद हो क्या प्रसंग था वो बताएंगे। सर प्रश्न ये था कि मेरा सूरतगढ़ में अभी मन नहीं लग रहा है तो ऑनलाइन कर लूँगा या अप डाउन कर लूँगा सर। फिर मैंने क्या कहा कि एक बार रुको आप, सूरतगढ़ और पीलीबंगा में कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, तो सर वो डिसीज़न अब लग रहा है कि बहुत अच्छा था। अगर चला जाता तो तैयारी नहीं हो पाती वहाँ पे। बहुत से बच्चे ऐसे होते हैं जो ये बोलते हैं सर मन नहीं लग रहा, मैं वापस जा रहा हूँ। और मैंने एक लाइन में कहा, इन्होंने कहा ऑनलाइन, तो मैंने कहा नहीं, मैं उसके पक्ष में ही नहीं हूँ। ऑनलाइन उन विद्यार्थियों के लिए जो बिल्कुल भी ऐसी परिस्थिति है कि नहीं आ ही नहीं सकते सर, संभव ही नहीं है, तो वो उनके लिए एक ऑप्शन खुलता है कि ऑनलाइन। और वरना ये हम कहेंगे सूरतगढ़ में ठंड ज़्यादा है, पानी जो है वो नल से ठंडा आता है, और तो ये चीज़ें नहीं, मन नहीं लग रहा तो मन तो लगाना पड़ेगा। अगर आपको, आप तो ये राज्य सेवा में हैं, अगर केंद्रीय सेवा में अगर आप जाते हैं तो हो सकता है हमने जो है कहाँ कहाँ जो जॉब है, राजस्थान भारत के जो है पूरे दक्षिणी छोर में हमने सेवा करनी पड़ सकती है, पूर्वी छोर में हमें सेवा करनी पड़ सकती है। विषय पेपर में प्रथम स्थान जो है वो है जीवेंद्र का, तो जीवेंद्र तो जीवेंद्र से पूछते हैं कि जीवेंद्र कहाँ के हैं।
जालोर में भीनमाल। जालोर में भीनमाल। तो भीनमाल के बारे में फिर बता दूं, किसकी जन्मभूमि और कर्म भूमि है भीनमाल, आप बताएं। माघ। माँ की। एक और व्यक्ति का नाम ब्रह्मगुप्त। ब्रह्मगुप्त का। वही बात है कि हमने हमारे इतिहास को भुला दिया है। वो हम किस यानी हमारे पूर्वज जो है वो कितने मतलब विद्वान और थे, यानी ब्रह्मगुप्त की किताबों को पढ़ के अरब लोगों में जो है गणित या ज्योतिष का उन लोगों में प्रचार प्रसार हुआ था। तो वहीं के जो जीवेंद्र है, आप बताना चाहेंगे पहली रैंक, जैसे और विद्यार्थी सोच रहे हो तो। मैंने तो वो आर्य के शॉर्ट नोट्स बना लिए थे पूरे आर्य के। किताबों का प्रचार करेंगे तो लोग नाराज नहीं सर, मैंने आर्य के नोट्स बना लिए पूरे के पूरे। चलो, कोई पाठ्य सामग्री कोई भी हो सकती है, किताब आप जो भी पढ़ें, आपके नोट्स खुद के हो सकते हैं। और इतिहास विषय पे सबसे ज़्यादा किताबें लिखी गई है। जो भी किताब आपके लिए सूटेबल हो, जो आप पढ़ रहे हैं, आपको जो अच्छी लग रही है, आपको लगे ये कि बुक मेरे लिए बड़ी है, पर उस किताब को अच्छे से पढ़ें। और हो सके तो उसी किताब में से कुछ चीज़ें ऐसी है जो कि समरी के रूप में आप उसको निकाल लें और उसको लिख लिख के भी याद कर सकते हैं आप जो है। अगला नाम जो है मैं ये कहना चाहूँगा कि हमारे इतिहास बैच के मैं वो क्रिकेटरों के नाम भूल जाता हूँ। एक वो बड़ा खुले होके खेलते हैं, धड़ाधड़ शॉट मारते हैं, नहीं अभी सेवानिवृत्त हो चुके हैं वो, और वीरेंद्र सहवाग, अब नाम याद आ गया ना, वीरेंद्र सहवाग जो है। तो हमारे इतिहास बैच के ओमाराम जी जो है वीरेंद्र सहवाग हैं जो है ना। तो ओम जी आप भी नागौर के रहने वाले नागौर के रहने वाले हैं। तो आप अपने सहपाठियों को कोई एक जो अगर स्कोर हमें अच्छा खड़ा करना है तो उसके लिए कुछ टिप्स। एक किताब लेके नहीं बैठता हूँ, बहुत बड़ी समस्या माने या कुछ भी माने, 3 या 4 किताबों को साथ में लेके बैठता हूँ और तीनों को बराबर रख के बैठता हूँ। हो सकता है किसी में कंफ्यूज हो। ये बात सही भी है। जैसे मैं हमेशा कहता हूँ, बहुत से विद्यार्थी कहते हैं कि वो किताब पढ़ूँ, वो किताब पढ़ूँ, वो किताब पढ़ूँ, वो नोट्स पढ़ूँ। आप एक चीज़ देखिए, हम पहले ही स्टेप से बात करते हैं, वो है प्राचीन भारतीय इतिहास को जानने के सोर्सेज जो है। कहीं आप कोई नोट्स पढ़ लें, किताब पढ़ लें, सीक्वेंस वही होगा। पुरातात्विक सोर्सेज जो हैं, साहित्यिक सोर्स जो हैं, और वही विदेशी यात्री जो है, वही सीक्वेंस मिले। कुछ एक चीज़ें होती है जो कि उसमें इतर हो सकती है, पर एक आत्मिक संतुष्टि मिल सकती है। नए ज़्यादा बहुत से क्वेश्चन नहीं निकल सकते, मन में एक आत्मसंतुष्टि मिल गई कि ठीक है सारी किताबों में एक जैसा मैटर मिल रहा है, एक आध क्वेश्चन जो मिले वो आप उसमें डाल सकते हैं। तो अब मैं पुनः एक बार परिचय करवा दूं। तो 3 जिले, 3 नहीं एक तरीके से 4 जिले नहीं 5 जिले यहाँ पे कि श्री गंगानगर, और यहाँ खड़े हैं जोधपुर पहले थे, पर अब फलोदी, यहाँ नागौर, और फिर यहाँ कौन सा जिला आ गया, जालोर, यहाँ हनुमानगढ़, और पुणे फिर नागौर का दबदबा है अभी। तो नागौर वाले कौन कौन विद्यार्थी हैं बैच में, एक बार हाथ ऊपर करना, पूरा लंबा दोनों हाथ कर दोगे तो संख्या ज़्यादा काउंट में आएगी, है ना। तो नागौर के विद्यार्थी, ठीक है। और अभी एक बार देखें बीकानेर के विद्यार्थी जो है, और कौन कौन है बीकानेर के विद्यार्थी, एक बार बीकानेर के विद्यार्थी पूरा ऊंचा हाथ करें। ये बीकानेर के, सबकी फ़ोटो जानी चाहिए। चलो बीकानेर। अब सीक्वेंस से चलते हैं अपने। चूरू वाले विद्यार्थी कौन कौन है, चूरू के भी विद्यार्थी हैं। कोई ऐसे हैं जो जोधपुर के हैं, यहाँ पे जोधपुर के भी विद्यार्थी हैं। बाड़मेर के विद्यार्थी हैं, बाड़मेर वाले, ठीक है। और उसके अलावा कौन सा रह गया, कोई उदयपुर से भी है क्या, कोई उदयपुर से, एक हाथ ऊपर है उदयपुर के लिए। उदयपुर के अलावा एक और अजमेर से है क्या कोई, अजमेर वाले विद्यार्थी हाथ ऊपर करें। 2 विद्यार्थी अजमेर के भी हैं। चलो एक नाम और लेते हैं, भीलवाड़ा के विद्यार्थी कौन कौन है, वो दोनों हाथ ऊपर करें, है ना। भीलवाड़ा की, राजसमंद भी है, अच्छा राजसमंद वाले विद्यार्थी एक जगह ही 2 हाथ उठे हैं, राजसमंद जो है। अब कोई रह गया और कोई जिला, कोई कह दे मेरे जिले का नाम नहीं है। गंगानगर तो अपना ही है। सांचौर के विद्यार्थी कितने हैं, ये सांचौर की संख्या बहुत ज़्यादा है ना। हाँ तो सही है, गंगानगर पे भी भारी पड़ रहे हैं सांचौर के विद्यार्थी जो। मैं हमेशा कहता हूँ कि जो कवि माघ की भूमि है, जो कवि जो वैज्ञानिक ब्रह्मगुप्त जो रहे हैं, उनकी अगर भूमि है तो ये मान लें कि
टॉपर तो रहने ही रहने हैं। ठीक है, पुनः आपको एक बार बधाई। और एक टॉपर का ये रहता है कि एक बार लक्ष्य जो बन गया ना उसको बरकरार रखना बड़ा मुश्किल होता है। अब ये सारे दिख रहे हैं ना, सब ये सोच रहे हैं अगली बार पीछे धकेलेंगे आपको, आपने उस पर बन के रहने। अग्रिम शुभकामनाएं। और जब परिणाम आएगा तो पुनः ये वीडियो मैं वापस लगाऊंगा। हाँ, ये यूनिबॉल का पेन है और इसको देव दिखाना है।